छोटे बच्चों में एक बड़ी कॉमन बीमारी है जिसको बोलते हैं डायपर रैश या नैपी रैश, जिसको हमारी टर्मिनोलॉजी में डायपर डर्मेटाइटिस भी कहा जाता है। ये बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो इनर थाई के पास बटक्स रीजन पे, प्यूबिक पोर्शन पे बच्चों में देखने के लिए मिलती है आफ्टर यूज ऑफ डाइपर्स। जब हम डाइपर्स का यूज करते हैं, चाहे वो यूज एंड थ्रो वाला हो, चाहे वो कपड़े का हो, तो उसके बाद ये होने के चांसेस होते हैं। इसमें चमड़े के ऊपर इन्फ्लेमेशन देखने के लिए मिलती है, खुजली, जलन, और उसका सुपीरियर रूप में कभी कभी वहाँ पर जख्म सा या फोड़े फुंसी का भी वहाँ पर रूप ले लेता है। पर इनिशियली वहाँ पर हल्का फुल्का रेडनेस, हल्की फुल्की फ्लेक्स यानी स्किन आपको पीलिंग होती हुई दिखेगी। बच्चा इससे बड़ा ही परेशान हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डायपर रैश। इस केस में हमें क्या कॉज मिलते हैं? तो जो पहला कॉज है वो है मटेरियल जिसका डायपर बना हुआ है। अगर उस मटेरियल में कोई इश्यू है तो बच्चे को ये इनहेरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या आईसीडी नामक कंडीशन हो सकती है। कभी कभी बच्चे पॉटी कर देते हैं या यूरिन कर देते हैं और बार बार करते हैं, तो उस वजह से भी कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम और रीजंस की बात करें तो एक है कैंडिडा इन्फेक्शन, यानी कि यीस्ट इन्फेक्शन यानी फंगस की वजह से भी देखने के लिए मिलता है। दूसरी जो वजह उसमें होती है वो है सेबोरिया। सेबोरिया जनरली सर के ऊपर होने वाला डैंड्रफ होता है, लेकिन बच्चों में कभी कभी वो इनर थाई के पास पीले रंग का या सफ़ेदी रंग का देखने के लिए मिलता है। तीसरा इसमें जो अनकॉमन रीज़न है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। समय रहते ट्रीटमेंट ना किया जाए, बहुत रगड़ या फ्रिक्शन होती है जांघ के पास, तो बच्चों में कभी कभी फुंसी, फोड़े, जिसे हम इम्पैटिगो बोलते हैं, वो कंडीशन होने के चांसेस होते हैं। और जो लास्ट है वो एलर्जीज होती है, जैसे कि डाइपर में जो डाई यूज़ होती है उससे एलर्जी हो सकती है, या आप जो कपड़ा यूज़ करते हैं डाइपर के बदले में, उसमें जो साबुन से जो उसकी सफाई करी गई है उससे भी इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं। अगर हम इसमें रिस्क फैक्टर्स की बात करें, सबसे कॉमनली किस में मिलेगा? जिसमें हाइजीन नहीं मेंटेन करी जाती है, बच्चे का आप डाइपर बार बार फ्रीक्वेंट चेंज नहीं करते हैं, बच्चा बार बार यूरिन कर रहा है, पॉटी कर रहा है, अगर उसको डायरिया हो रखा है या ऐसे ही कुछ स्टूल का इश्यूज हो रहे हैं, तो उस केस में बच्चों को ये बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो क्या लक्षण देखने के लिए मिलेगा? अगर बच्चे को कैंडिडा इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस या कैंडिडा डायपर रैश हुआ है तो उसमें हल्का सा शाइनी सा, हल्का सा रेडनेस आपको देखने के लिए मिलेगा। बटक्स के ऊपर प्यूबिक पोर्शन पे क्रीज में, मतलब जांघ के अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। सेकंड जो है, अगर वो इन्फेक्शन हुआ है किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की कॉज की वजह से, तो वहाँ पर एक फोड़े फुंसी का रूप आपको देखने के लिए मिलेगा, पस्ट्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं, बारीक बारीक पीप के दाने, तो ये एक इम्पैटिगो नामक कंडीशन हो सकती है। अगर इसमें तीसरी जो कंडीशन है, अगर इसमें सेबोरिया हुआ है तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि बच्चे के जांघ के अंदर बिल्कुल क्रीज के पोर्शन पे, बिल्कुल बटक्स के बीच के वाले पोर्शन पे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेडनेस बच्चे को आ जाती है, स्किन पील आउट हो रही होती है, और ऐसे केस में सर के ऊपर डैंड्रफ वगैरह, यानी जिसे हम क्रेडल कैप बोलते हैं, वैसी कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है। ऐसे में है कैंडिडा वाले केस में कभी कभी बच्चों के मुंह में ओरल थ्रश, जिसे हम लोग इन्फेक्शन बोलते हैं, यीस्ट इन्फेक्शन जीभ का, वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो इसमें जो मेडिसिन आपको दी जाती है, पहले तो इसमें हम कोशिश करते हैं बच्चे को कम से कम मेडिसिन दें, तो जिंक ऑक्साइड जैसे ट्यूब्स, पेट्रोलियम जेली वगैरह प्रिस्क्राइब किया जाता है। हाइजीन मेंटेन करने के लिए बोला जाता है, आप साफ़ सुथरा डाइपर लीजिए, डिस्पोजेबल डाइपर का यूज़ करिए। कभी भी इसमें जो अल्कोहल बेस्ड स्वाइप्स होती हैं वो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, या जो वेट वाइप्स होती हैं ऐसी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। बच्चे की बाउल हैबिट्स हैं, थोड़ा सा आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और इसमें कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम्स होती हैं, एंटीबायोटिक्स क्रीम्स होती हैं, या कुछ ऐसे ही ओरल मेडिकेशन या पाउडर्स का हम इसमें प्रयोग करवाते हैं, जिससे बीमारी 5-7 दिन के अंदर अंदर ठीक भी हो जाती है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आती है तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, वो इसको जल्दी ठीक कर देंगे। लेकिन कभी भी अपने हिसाब से किसी भी लोकल केमिस्ट शॉप से लेके, किसी भी नॉर्मल डॉक्टर से लेके मेडिसिन मत लगाइए, बिकॉज जनरली लोग इसमें स्टार्टिंग में ही स्टीरॉयड प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिससे बीमारी बिगड़ जाती है। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आपका कोई भी क्वेरी होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद।